इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएसआरए कार्यक्रम के तहत राजस्थान में प्रखर राजस्थान 2.0 90 दिवसीय कार्य योजना दिशा निर्देश 2025-26 जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत आपको कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए जो पठन कार्यक्रम है यानी कि 12 सप्ताह का जो कार्यक्रम है ये 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक चलने वाला है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा एक कार्यक्रम जारी किया गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रखर राजस्थान 2.0 90 दिवसीय कार्य योजना दिशा निर्देश 2025-26 यानी कि जो एमएसआरए कार्यक्रम है उसके तहत प्रखर राजस्थान 2.0 जो कार्यक्रम है ये 90 दिवसीय कार्य योजना है। इसके तहत देखिए पूरी जानकारी तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अभिशंसाओं के क्रम में प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया है। इस हेतु स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया। निपुण भारत मिशन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रारंभिक स्तर पर यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थी भाषा को स्तरानुसार धारा प्रवाह एवं समझ के साथ पठन करने में सक्षम हो। शाला संबलन एवं एआई आधारित ओआरएफ, ध्यान दें एआई आधारित ओआरएफ यानी कि जो ओरल रीडिंग फ्लुएंसी आकलन के दौरान ये देखने में आया है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा स्तरानुसार भाषा पढ़ने में समर्थ नहीं है, उन्हें स्वतंत्र रूप से पठन करने में कठिनाई महसूस होती है। बुनियादी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भविष्य के सीखने का आधार है। समझ के साथ पढ़ने लिखने और बुनियादी अवधारणाओं को समझने और सीखने में सक्षम होने की बुनियादी कौशल को प्राप्त नहीं करने से विद्यार्थी कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के पाठ्यक्रम की जटिलताओं के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। इसलिए देखिए प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों के पठन कौशलों के विकास हेतु 90 दिवसीय कार्य योजना में 5 सितंबर 2025 से, ध्यान दें 5 सितंबर 2025 से नियमित रूप से कार्य प्रारंभ करते हुए विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पठन कौशलों का विकास किया जाना है। ये शिक्षण कार्य क्रमबद्ध रूप से 12 सप्ताह तक आयोजित किया जाना है। यानी कि ये जो कार्यक्रम है ये 90 दिवसीय कार्य योजना है, ये 5 सितंबर 2025 से शुरू होगी जो 12 सप्ताह का आयोजित कार्यक्रम है। इस मिशन को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रखर राजस्थान 2.0 के नाम से परिभाषित किया गया है। यानी कि जो इसका नाम होगा वो होगा एमएसआरए प्रखर राजस्थान 2.0। इसके बाद देखिए पढ़ना क्यों जरूरी है। तो देखिए पढ़ना सीखने का आधार है जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मकता, समालोचनात्मक सोच, शब्दावली विकास, मौखिक और लिखित भाषा में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। ये विद्यार्थियों को उनके परिवेश वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में मदद करता है। इस प्रकार एक सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिसमें विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़े और अपने कौशल को ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित करे जो आनंददायक एवं स्थायी हो और जो जीवन भर उनके साथ रहे। ये भाषा और लेखन कौशल पर नियंत्रण विकसित करने की दिशा में एक कदम है। बोलने के विपरीत पढ़ना एक ऐसा कौशल है जो इंसानों को स्वाभाविक रूप से नहीं आता है, इसे सीखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, विकास और शोध की आवश्यकता होती है। अब देखिए प्रारंभिक चरण में पढ़ने में वर्णमाला ज्ञान, नामों ध्वनियों की पहचान करना, जिसमें बोली जाने वाली भाषा को पहचानने, समझने या विश्लेषण करने में सक्षम होना। इसके बाद देखिए लिखना, शब्दावली विकास, याद रखने और समझने के लिए बोली जाने वाली भाषा की सामग्री शामिल है। साथ ही इसमें प्रिंट जागरूकता, उदाहरण के लिए बाएं से दाएं पढ़ना, देखकर चित्रों प्रतीकों से मेल या भेद करने की क्षमता शामिल है। पठन कौशल अवधारणाएं जिनमें लिखित या मुद्रित सामग्री उपयोग पढ़ना सीखने सिखाने में उपयोग बहुत मदद कर सकता है। इसका सही और अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।
इसके बाद देखिए पढ़ना, समझना और लिखना। विद्यार्थी अपने चारों ओर लिखित सामग्री पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे बिस्किट, टोपी के रैपर, सड़क के किनारे लगे पोस्टर, विज्ञापन, दीवार पर लिखे नारे, विज्ञापन, समाचार पत्र, घर और विद्यालय में उपलब्ध कहानियों की पुस्तकें, पत्र, पोस्ट कार्ड इत्यादि। जैसे ही विद्यार्थी कलम, पेंसिल, चौक को पकड़ना शुरू करते हैं, वे लिखना शुरू कर देते हैं। उनमें कुछ अर्थ या संदेश जोड़ने की कोशिश करते हैं। यह भी लेखन की शुरुआत का एक ही हिस्सा है। वास्तव में पढ़ने और लिखने की अनुभूति भी दिन प्रतिदिन के सार्थक और व्यवहारिक संदर्भों में मौखिक भाषा के विकास की तरह विकसित होती हैं। अब देखिए जो इसका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो देखिए विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता विकसित करना, निश्चित समय अवधि में समझ के साथ पढ़ने की संस्कृति विकसित करना, पठन कौशल के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, पुस्तकालयों की पुस्तकों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना, स्थानीय परिवेश की कहानियों, कविताओं को कक्षा कक्षीय गतिविधियों में शामिल करना और गतिविधि आधारित अधिगम एबेल किट सामग्री का प्रभावी उपयोग करना। इसके बाद देखिए लक्ष्य समूह, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी शामिल है, यानी कि जो ये प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम है, इसमें कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी रहेंगे। इसमें देखिए वर्ग 1, तो देखिए विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों, मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है। वर्ग 2 विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है। वर्ग 3 विद्यार्थी जो वाक्यों और सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं। यानी कि इस प्रकार 3 वर्ग में आपको इन बच्चों को निर्धारित कर लेना है। वर्ग 1 की बात करें तो कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों के साथ 90 दिवसीय कार्य योजना अंतर्गत पठन कौशलों के विकास हेतु कार्य किया जाना है। यानी कि ध्यान ये रखना है आपको, जो ये वर्ग दे रखे हैं इनमें कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों के साथ आपको जो 90 दिवसीय कार्य योजना है वो बनाकर पठन कौशलों का विकास करवाना है। समय अवधि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 समय अवधि है। 90 दिवस की समय अवधि है। प्रति दिवस 2 कालांश अवधि आपको इसके लिए रखनी है। सहायक सामग्री की बात करें तो बाल साहित्य की पुस्तकें, एबेल किट, कार्य पुस्तिकाएं, भाषा की पुस्तकें, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सहयोगी सामग्री और स्वनिर्मित सामग्री। यानी कि आप ये ध्यान रखें कि जो समय अवधि है 5 सितंबर से 5 दिसंबर 90 दिन, इनमें आपको 2 कालांश जो है पठन कौशल के रखने हैं, प्रखर राजस्थान 2.0 के रखने हैं। अब देखिए पठन कौशल कार्यक्रम क्या है और क्यों जरूरी है। तो देखिए बच्चों में पढ़ने लिखने की मूलभूत क्षमताओं को विकसित करते हुए अपनी कक्षा के स्तरानुकूल लाने का एक सुनियोजित प्रयास है। यानी कि ये सुनियोजित प्रयास है। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के वे विद्यार्थी जिन्हें भाषा को पढ़ने समझने में कठिनाई होती हैं के लिए पठन कौशल की प्रभावशीलता और विकसित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। अब देखिए शाला सम्मेलन अवलोकन एवं AI आधारित ओरल रीडिंग फ्लुएंसी आकलन के दौरान यह देखने में आया है कि कक्षा 3 से 8 के कुछ विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता स्तरानुरूप नहीं है। अतः इस हेतु 90 दिवस की लक्षित कार्य योजना के तहत पठन कौशल को विकसित कर स्तरानुरूप लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब देखिए कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए 90 दिवसीय शिक्षण कार्य योजना के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों को निम्नानुसार अपेक्षित अधिगम स्तर तक पहुंचाना। तो देखिए लक्षित समूह की बात करें तो विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों, मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आ रही है, तो देखिए अपेक्षित अधिगम यानी कि उनका जो लक्ष्य प्राप्त करना है, 4-5 शब्दों वाले वाक्यों को पढ़ पाते हैं। शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है तो देखिए सरल पाठों, छोटी कहानियों को समझ के साथ पढ़ पाते हैं। वाक्य और पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं तो देखिए सरल पाठों और कहानियों को उचित गति, हाव भाव एवं समझ के साथ पढ़ पाते हैं। यानी कि ये आपको लक्षित समूह दिए गए हैं और आपको ये अधिगम लक्ष्य प्राप्त कर लेने हैं। अब देखिए नोट यहाँ पर दे रखा है। तो चूंकि कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों का मौखिक भाषा स्तर और संज्ञात्मक ज्ञान कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक होता है, अतः ये संभावना है कि वो विद्यार्थी अधिगम लक्ष्यों को पहले प्राप्त कर कार्य पुस्तिकाओं, विषयवार और कक्षादार शिक्षण में जुड़ सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे तो 3 से 8 के बच्चे इसमें शामिल हैं, तो 3 से 5 के बच्चों का स्तर थोड़ा कम है और 6 से 8 के स्तर के बच्चों का स्तर ठीक है। अगर 6 से 8 के स्तर के बच्चे इसको पहले प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि इसको पहले से ही प्राप्त कर लेंगे क्योंकि 6 से 8 के बच्चों का स्तर अच्छा है, तो वो विद्यार्थी कार्य पुस्तिकाओं, विषयवार और कक्षा आधारित शिक्षण में जुड़ सकते हैं। यानी कि उन बच्चों को आप जो अन्य कार्य करवा दें, कार्य पुस्तिकाएं करवाना शुरू कर दे, विषयवार या कक्षा आधारित शिक्षण में उनको शुरू करवा दे। 3 से 5 में अगर लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं तो आप उनको लगातार कार्य करवाते रहें।
अब देखिए विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत का विकास कैसे करें। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, विभिन्न प्रकार की सरल और रुचिकर कहानी की पुस्तकें आप ले लें। कॉमिक्स चुटकुलों की पुस्तकों की उपलब्धता और पहुंच बच्चों तक हो। उन्हें आकर्षक चित्रों विद्यार्थियों की कक्षाओं के साथ चित्रित किया जाना चाहिए, किया गया है। अब देखिए विद्यार्थियों को नियमित आधार पर निर्धारित समय और कक्षा में पढ़ने के लिए एक अनुकूल माहौल और स्थान प्रदान करने की आवश्यकता है। यानी कि आप ये ध्यान रखिए कि नियमित रूप से आपको निर्धारित समय में और कक्षा में एक अनुकूल माहौल बनाना है और उनको लगातार नियमित रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए विद्यालय स्तर पर कक्षा में रीडिंग कॉर्नर का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि एक ऐसा कोना आप तैयार कर लें जहां पर बच्चे लगातार रीडिंग करते रहे। विद्यार्थियों के साथ पठन गतिविधियां जैसे कि मुखर वाचन, साझा पठन, कहानी को जोड़ों में पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों पर चर्चा, कहानी पर अभिनय निभाना, शब्द खेल आदि पुस्तकों के साथ उनकी भागीदारी बढ़ाने और पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए बहुत आवश्यक है। आप देखिए कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के हुए विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने की कुछ समझ है के साथ पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करते हुए धारा प्रवाह पठन क्षमता विकसित किए जाने का कार्य किया जाए। तो देखिए साथियों 90 दिवसीय कार्योजना संचालन के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो देखिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे विद्यार्थी जिन्हें अक्सर शब्द पहचानने पढ़ने में कठिनाई महसूस होती हैं या अटक अटक कर पढ़ते हैं के साथ सघन रूप से गतिविधियां करवाते हुए पठन कौशलों का विकास किया जाना है। विद्यालय स्तर पर प्रति कार्य दिवस 2 कालांश भाषा पठन की प्रभावशीलता की समझ के लिए पृथक से विद्यालय समय सारणी में निर्धारित किए जाए। शेष 6 कालांश में कक्षा शिक्षण कार्य करवाया जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपकी दिक्कत आएगी कि आपने 8 कालांश ले रखे हैं लेकिन अब आपको 6 कालांश ही शिक्षण करवाना है। 2 कालांश में आपको ये कार्य करना है। इसको आप जो है प्राथमिकता दें ताकि आपके विद्यालय में जो पढ़ने में बच्चों की दिक्कत आती है, अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आएगा तो किसी भी विषय में वो अच्छा नहीं कर पाएगा। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। पठन कौशलों के विकास हेतु साप्ताहिक शिक्षण कौशलों के शिक्षण कार्य योजना के अनुसार गतिविधियों का नियोजन किया जाए। इसके बाद देखिए 90 दिवसीय गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 12 सप्ताह का प्लान तैयार कर संलग्न है। उक्त प्लान के अनुसार गतिविधियों का संचालन कक्षा कक्ष में किया जाए। पठन की प्रभावशीलता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विषय आधारित एबेल सामग्री का उपयोग करते हुए वीडियो निर्माण किए जा रहे हैं जो समय समय पर विभागीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अब देखिए जो ORF आकलन के आधार पर समूह निर्धारण, यह आधारित ORF के आधार पर विद्यार्थियों का पठन कौशलों के अनुसार डाटाबेस ऐप के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा जिसमें विद्यार्थियों को शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 वर्ग बनाए जाएंगे जो ORF आकलन होगा उसके बेस पर। तो देखिए विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है ऐसा एक ग्रुप होगा। दूसरा देखिए विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है ऐसा दूसरा ग्रुप होगा। विद्यार्थी जो वाक्यों और सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ पा रहे हैं तीसरा ग्रुप होगा। और चौथा ग्रुप होगा विद्यार्थी जो सरल पाठों कहानियों को धारा प्रवाह एवं समझ के साथ पढ़ पाते हैं। वर्ग 4 के विद्यार्थियों के साथ पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग कर उच्च स्तरीय कौशलों का विकास किया जाना है। आप देखिए कुछ विशेष निर्देश दिए गए इनको भी रीड कर लें। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए पृथक कक्षा शिक्षण तय कालांश में संचालित किया जाए तथा पृथक प्रभारी नामित किए जाए। पठन कौशलों की प्रभावशीलता के लिए अनिवार्यता भाषा शिक्षकों प्रभारी नामित करते हुए कार्य करवाया जाए। प्रभारी शिक्षक द्वारा समूह निर्माण करने के पश्चात समूह और विद्यार्थियों के विवरण हेतु पृथक से पंजिका का संधारण किया जाए। अब देखिए कक्षा कक्षीय गतिविधियों के साप्ताहिक क्रियान्वयन हेतु 12 सप्ताह के प्लान संलग्न किए गए हैं। इसके अनुसार कक्षा कक्ष में गतिविधियों का नियोजन किया जाए और शिक्षक स्थानीय परिवेश की विविधता, विद्यार्थियों की आवश्यकता, सीखने के स्तर के अनुसार गतिविधियों को आंशिक बदलाव करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों में पठन कौशलों के विकास हेतु कार्य प्रारंभ करते समय पूर्व में किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति के साथ साथ सप्ताह की शुरुआत करें जिससे नवीन विषय और तथ्यों के साथ विद्यार्थियों को आसानी से सहसंयोजित किया जा सके। विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार प्रारंभ में 3-4 लक्षित वर्णों का चयन कर कार्य प्रारंभ किया जाए जिसमें वर्णों मात्राओं की पहचान के साथ साथ सरल शब्द निर्माण कर पठन हेतु प्रयास प्रारंभ करें। पठन कौशलों के विकास हेतु वर्ण पहचान, वर्ण के साथ मात्राओं का संयोजन, बिना मात्रा के शब्द पढ़ना, मात्रा के शब्दों को पढ़ना, तत्पश्चात वाक्यों के प्रभाव के साथ पढ़ते हुए समझ विकसित करने का कार्य किया जाए। इसके बाद देखिए शिक्षक 2 से 3 सप्ताह के शिक्षण उपरांत सिखाए गए वर्ण मात्राओं से छोटी छोटी कहानी,
पाठ का निर्माण कर बच्चों को पठन अभ्यास के अवसर दे। अब देखिए, कार्यक्रम हेतु विद्यार्थियों के लिए उत्सुकता उत्साह का माहौल निर्माण कर प्रति दिवस गतिविधियों का संचालन किया जाना है। पठन कौशलों के विकास के लिए मौखिक लिखित दोनों प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों के स्तर एवं सहभागिता के अनुसार आयोजित की जाए। पठन कौशलों के विकास हेतु पुस्तकालय की बाल साहित्य की पुस्तकों का उपयोग करते हुए गतिविधियों का नियोजन किया जाना है। इसके बाद देखिए, कक्षीय गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को नियमित रूप से प्रोत्साहित भी किया जाना है। पठन कौशलों के विकास हेतु विद्यार्थियों की पीयर ग्रुप लर्निंग माध्यम से भी गतिविधियां करवाते हुए, ध्यान दें यहाँ पर पीयर लर्निंग ग्रुप लर्निंग के माध्यम से गतिविधियां करवाते हुए कौशलों के विकास का कार्य किया जाए। इसके अंतर्गत अधिक समझ रखने वाले विद्यार्थियों की मैपिंग अन्य विद्यार्थियों के साथ रखते हुए सीखने सिखाने के लिए प्रेरित किया जाए। अब देखिए, पठन कौशलों के विकास के लिए विद्यार्थियों के स्तरानुसार एबेल सामग्री, वर्ण कार्ड, मात्रा कार्ड, शब्द कार्ड, वाक्य लेखन, कविता, कहानी से संबंधित कार्ड का उपयोग साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार करते हुए गतिविधियों की आयोजन किया जाए। विद्यार्थियों के उच्चारण को प्रभावी बनाने के लिए 15 दिवस में या माह में 1-2 दिन डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर अभ्यास करवाया जाए, जैसे अपने फोन से बच्चों की धारा प्रवाह गति को मापना या आवश्यकता अनुसार समूह में अभ्यास के मौके देना। शिक्षक पठन विकास के लिए लक्षित विद्यार्थियों की कक्षा में आवश्यकता के अनुसार गतिविधि अनुसार करते हुए बैठक व्यवस्था गोलाकार, अर्धगोले में, पंक्ति में, अन्य आकार में नियोजित करें। विद्यार्थियों के पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं समझ के विकास हेतु शिक्षक, माता पिता एवं समाज के स्वयं सेवकों यानी कि वॉलेंटियर की मदद से गतिविधियां संचालित की जानी है। नो बैग डे के तहत थीम आधारित विशेष प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से लक्षित विद्यार्थियों पर फोकस किया जाए और भाषाई समझ से अभिव्यक्ति की जाए। अब देखिए, पठन कौशल कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रमुख चरण जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर जो कार्यक्रम है इसमें देखिए अभियान का शुभारंभ, तो देखिए 5 सितंबर 2025 को इसका शुभारंभ किया जा रहा है। उत्तरदायित्व की बात करें तो निर्देशालय माध्यमिक प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा इसके लिए उत्तरदायित्व है। पीओ, यूसीओ और सीबीओ का अमुखीकरण ऑनलाइन होगा, तो 1 सितंबर 2025 को होगा। समग्र शिक्षा इसके लिए उत्तरदायित्व रहेगा। क्लस्टर स्तर पर शिक्षकों का अमुखीकरण 2 से 3 सितंबर 2 या 3 सितंबर देखिए जिला ब्लॉक समग्र शिक्षा कार्यालय यानी कि 2-3 सितंबर को होगा। विद्यालय स्तर पर मेगा पीटीएम का आयोजन भी करवाया जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह 8 सितंबर 2025 को होगा, विद्यालय स्तर पर होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस नैतिक शिक्षा दिवस के दिन देखिए 31 अक्टूबर 2025 को विद्यालय स्तर पर किया जाना है। पठन कौशल की गतिविधियों का क्रियान्वयन तो देखिए 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 तक विद्यालय स्तर पर किया जाना है। और बाल अधिकार दिवस कहानी मेला शिक्षक और समुदाय द्वारा विद्यार्थियों की कहानी सुनाना, तो देखिए 20 नवंबर 2025 समय अवधि है, विद्यालय स्तर पर किया जाना है। और निपुण मेला परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार दिनांक जो भी है के अनुसार गतिविधियों का नियोजन करना, तो 5 दिसंबर 2025 विद्यालय स्तर पर किया जाना है। इसके बाद देखिए मेगा पीटीएम का आयोजन, तो देखिए 8 सितंबर 2025 को अभिभावकों के साथ मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाए, जिसमें मुख्यमंत्री शिक्षा राजस्थान अभियान के अंतर्गत पठन कौशल विकास हेतु आयोजित 90 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तार से चर्चा की जाए तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर भी चर्चा की जाए। मेगा पीटीएम के दौरान विद्यार्थियों के पठन कौशल विकास हेतु अभिभावकों के सहयोग से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों या उनके क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाए। पीटीएम में विद्यालय में उपलब्ध सहायक शिक्षक सामग्री एबेल 1, 2, 3, 5, 8 किट अभिव्यक्ति पुस्तिका वर्कबुक अन्य उपलब्ध सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया जाए। अब देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस नैतिक शिक्षा दिवस 31 अक्टूबर का दिवस विद्यार्थियों में नैतिक संस्कारों के विकास हेतु नैतिक शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए, जिसमें पुस्तकालय की नैतिक शिक्षा की किताबों से छोटी छोटी कहानियां पढ़ने को दी जाए तथा शिक्षक अभिभावकों को विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा से जुड़ी हुई कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित किया जाए। अच्छे संस्कारों के विकास के लिए गतिविधियों का नियोजन किया जाए। इसके बाद देखिए बाल अधिकार कहानी मेला दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 20 नवंबर 2025 के दिवस को कहानी मेला दिवस के रूप में मनाया जाए, जिसमें स्थानीय परिवेश से जुड़ी हुई कहानियाँ विद्यार्थियों को दादा दादी नाना नानी द्वारा सुनाई जाए। अभिभावकों को भी कहानी सुनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। बच्चों को चित्र देकर कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया जाए और अधूरी कहानी पूरी करो के माध्यम से कहानियां सुनाई जाए। इसके बाद देखिए निपुण मेले की बात करें तो देखिए यहाँ पर परिषद के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था, निपुण मेले के साथ पठन कौशल अभियान को पूर्ण किया जाए। निपुण मेले का आयोजन पूर्व दिशा निर्देशों के में अंकित आयोजन तिथि 20 नवंबर 2025 के स्थान पर 5 दिसंबर 2025 को
किया जाना है। यानी कि जो निपुण मेले की मैंने आपको वीडियो बना कर दिया था उसमें पूरी जानकारी दी थी। अब यहाँ पर बताया गया है कि अंकित जो आयोजन तिथि है 20 नवंबर 2025 के स्थान पर आपको 5 दिसंबर 2025 को किया जाना है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे दायित्व और भूमिकाएं दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से चेक कर लिए एक बार। देखिए सभी के यहाँ पर दायित्व और जो कार्य बताए गए हैं। देखिए पीओ और विश्वविद्यालय स्तर पर कार्य और दायित्व दिए गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्यार्थियों में पठन कौशलों के विकास हेतु नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन करना, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विशेष रूप से पठन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियां नियोजित करना, विद्यार्थियों को स्तर के अनुसार पठन सामग्री पुस्तकें उपलब्ध कराना, अभिभावक और समुदाय के सदस्यों को घर और समुदाय में पढ़ाई के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने और उनका समर्थन करने के लिए विभिन्न हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों, अभिभावकों के साथ पढ़ने को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को स्थानीय भाषा में पढ़ने और कहानी सुनने हेतु अवसर प्रदान करना, शिक्षकों से लगातार संवाद कर विद्यार्थियों की नियमित मॉनिटरिंग और आवश्यक संबलन प्रदान करना। इसके बाद देखिए विद्यालय स्तर पर कार्य और दायित्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सक्रिय शिक्षक रूप से अपने दैनिक कक्षाओं में पठन और संक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों को शामिल करें, यह सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं, पढ़ने तथा मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, कहानी सुनाने, पठन प्रतियोगिताओं और समूह पठन जैसी मजेदार इंटरेक्टिव गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को पठन के लिए प्रेरित करना। इसके बाद देखिए गतिविधि आधारित अधिगम, एबेल किट सामग्री, कार्यपुस्तक आदि का प्रभावी उपयोग करना, विद्यार्थियों को पुस्तकें घर ले जाने, अपने परिवार के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, अभिभावकों को पठन सत्रों में आमंत्रित कर उन्हें घर पर अपने बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर अभियान में शामिल करना, छात्रों की पठन प्रगति की नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रिकॉर्ड संधारण करना, प्रगति और चुनौतियों के बारे में पंचायत ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना और आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करना, शिवरा पंचांग निर्देशानुसार AI बेस्ड ओरल रीडिंग असेसमेंट का संचालन करना। यानी कि जो ORF होगा कब कब होगा इसकी मैंने पहले ही आपको पूरी जानकारी दे रखी है। अगर सारे वीडियो आपको देखने हैं एग्जाम आकलन परक परीक्षाओं से रिलेटेड तो सबके मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक मिल जाएगा जहां जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। अब देखिए साथियों गैर सरकारी संगठनों के कार्य और दायित्व भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको भी आप रीड कर लें। इसके बाद देखिए साथियों जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान पठन कौशल विकास रीडिंग कैंपेन अवलोकन पत्र हैं, ये यहाँ पर अवलोकन पत्र हैं, इस प्रकार का अवलोकन पत्र होगा, इसको आप एक बार रीड कर ले, देख ले कि कौन कौन सी जानकारी जो है अवलोकन के दौरान आपसे ली जाएगी। देखिए ये पूरा अवलोकन पत्र है, इसको एक बार आप अच्छे से रीड कर लें। देखिए अवलोकन उपरांत प्रपत्र की कार्बन कॉपी संस्था प्रधान को भी उपलब्ध करवाई जानी है। तो इस प्रकार का अवलोकन पत्र होगा, जब वो आपको रीडिंग कैंपेन की आपकी जाँच होगी तो इस प्रकार इस प्रपत्र में की जाएगी। तो ये थी साथियों जो मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित राजस्थान अभियान है, जिसके तहत आपको जो प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम है, 90 दिवसीय कार्य योजना है, 12 सप्ताह की कार्य योजना है, प्रति दिवस 2 पीरियड की कार्य योजना है। इसमें आपको पठन कौशल करवाना है, किस प्रकार करवाना है, कौन कौन से बच्चे शामिल होंगे, किस प्रकार करवाना है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।